नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को आज शाम सुरक्षित निकाल लिया गया। 17 दिन तक ये सांस रोकने वाली लड़ाई बिल्कुल थका देने वाली थी। ऐसा संभव हो पाया रैट होल माइनिंग वाले मजदूरों की बदौलत। रैट होल माइनिंग यानी चूहा खुदाई वाली तकनीक में इंसान उसी तरह खुदाई करता है जैसे चूहा धीरे धीरे कोई बिल बनाता है। वैसे तो मान्यता है कि महाभारत काल में लाक्षागृह में फंसे पांडवों की जान चूहा खुदाई से बनी सुरंग से ही हुई थी, लेकिन इसका काला इतिहास 100 साल पुराना है, जिसमें रैट माइनिंग करने वाले मजदूर अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर सुरंगें बनाते हैं। उत्तरकाशी में जब विज्ञान फेल हो गया, सुरंग में जब टेक्नोलॉजी का ज्ञान फेल हो गया, जब खुदाई की सारी मशीनें हिमालय की दरदरी चट्टानों से टकराकर नाकाम होने लगी, जब विदेशों से आई मशीनें भी जवाब दे गईं, जब सबके हाथ पैर फूलने लगे कि सुरंग में फंसे 41 लोगों को कैसे बचाया जाए, तब संकट की उस घड़ी में याद आए रैट होल माइनर्स, यानी चूहे की तरह सुरंग खोदने वाले, और उनकी ही बदौलत 17 दिन बाद ही सही 41 जिंदगियां सुरंग से बाहर निकल पाईं। किस तरह का रिएक्शन था जैसे आप अंदर पहुंचे? जैसे हम अंदर पहुंचे वो लोग देखते के साथ ही हमें खुश हो गए और उनसे ज्यादा हम खुश हो गए। कितना टफ था अंदर काम करना, और अब उनकी हालत कैसी है? हालत तो एकदम फिट है, वो एकदम बेहतरीन, किसी को कुछ भी नहीं है। ये रैट होल माइनर्स इस वक्त भले ही देवदूत सरीखे दिखते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की खुदाई पर पाबंदी है। यह खुदाई अमानवीय है। आखिर क्यों जहां मशीनें बेकाम हो जाती हैं, वहां कैसे चूहा खुदाई काम आती है, और मुश्किल हालात में दूसरों की जान बचाने वाले चूहा खुदाई करने वाले लोगों की अपनी जिंदगी कैसी होती है। इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए कैसे रैट होल माइनर्स ही आखिरी सहारा बने। पिछले रविवार को साइट पर 6 रैट होल माइनर्स बुलाए गए जो छोटी सुरंग बनाने में माहिर हैं। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया, सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। चूहा खुदाई करने वाले ये लोग दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता दिखा चुके हैं, लेकिन उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए इन लोगों ने खास तकनीक और रणनीति बनाई। इन 6 लोगों की टीम अपनी ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। मलबे की खुदाई करके इन्होंने ही रास्ता बनाया। पहले 2 रैट माइनर्स पाइपलाइन में गए, वहां एक ने आगे का रास्ता बनाया और दूसरा पीछे से मलबे को ट्रॉली से भरता रहा। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6-7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचने लगे। अंदर के 2 लोग जब थक जाते थे तो बाहर से 2 लोग अंदर जाते थे। इन रैट होल ड्रिलिंग वाले मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 41 लोगों को बचा लिया। सुरंग में ऐसी खुशियां बाहर आई हैं जो बार बार ड्रिलिंग की वजह से रुक जा रही थी। जब मजदूरों और राहत कर्मियों यानी चूहा खुदाई करने वालों के बीच महज 5 मीटर की दूरी रह गई थी, तब वहां बारिश भी होने लगी। इससे बड़ी ठंड भी खुदाई के लिए एक चुनौती बन गई थी, लेकिन चूहे की तरह झुककर थोड़ा रुककर खुदाई करते हुए जिन लोगों ने 41 लोगों की जान बचा ली, उनको एनडीटीवी की तरफ से सलाम दिल से। एनडीटीवी के लिए उत्तरकाशी में किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत में चूहा खुदाई करीब 100 साल पहले तब धड़ल्ले से शुरू हुई जब अंग्रेजों ने खदानों से कोयला निकालना शुरू किया। तब आधुनिक मशीनें तो होती नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद कोयला निकालने की अत्याधुनिक तकनीक आ गई। फिर भी चूहा खुदाई इसलिए जारी है कि कोयले के अवैध खनन का काम लगातार चल रहा है।
इसमें कोयला माफिया काली कमाई करते हैं और रैट होल माइनर्स अपनी मजबूरी नीलाम करते हैं। ये वही तकनीक है जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। जिस तरह चूहे अपने दांतों से पहाड़ में भी सुराख कर देते हैं, उसी तरह कोई इंसान जब अपने हाथों के जरिए ही पहाड़ या मिट्टी के अंदर से सुरंग बना दे तो उसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसे करीब 14 साल पहले एनडीटीवी ने ही दिखाया था। ये कोयला बहुत कम के सस्ता है, जो नीले जाने के बगैर पत्थर काटते काटते है, इसकी पत्थर है तो कोयला कम की है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स के कसान के इलाके में कोयले की खादानों से कोयला निकालने का काम किया जाता रहा है। मेघालय के पास 550 मिलियन टन कोयले का खदान है, जिसे चोरी चुपके बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है और उसमें काम आती है ऐसी चूहा छाप खुदाई से बनी सुरंगें। लेकिन इस तरह की चूहा खुदाई इतनी खतरनाक और जोखिम भरी होती है कि चंद रुपयों के लिए रैट होल माइनर्स को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ जाती है। 13 दिसंबर 2018 को कसान में ही एक कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। वो मजदूर रैट होल माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब 2014 में ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इस तरह की माइनिंग पर पाबंदी लगा दी थी। इसलिए जब एनडीएमए की टीम से उत्तरकाशी सुरंग कांड में रैट होल माइनिंग पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की लगाई रोक को हटा दिया था। NGT has prohibited coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact not only these people but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था। एक घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे। तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है। उत्तरकाशी में मजदूरों को टनल से निकालने के लिए रैट होल माइनिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया। ये वो तरीका है जिसे बैन कर दिया गया था। दरअसल मेघालय में रैट होल माइनिंग से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद एनजीटी ने रैट होल माइनिंग पर कड़ा रुख अपनाया था। 2014 में एनजीटी ने रैट होल माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और कहा था कि ये एक जानलेवा और अवैज्ञानिक तरीका है। दरअसल खतरा रैट होल माइनिंग से नहीं है, बल्कि कोयले या दूसरे खनिज पदार्थों की ब्लैक माइनिंग से है। कोयले की ब्लैक माइनिंग की समस्या भी सिर्फ मेघालय की नहीं है, बल्कि जिस तरह झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, वहाँ अवैध तरीके से कोयला निकालने का काम सबसे ज्यादा तेजी से चलता है और वहाँ भी रैट होल माइनिंग के जरिए ही धनबाद, हजारीबाग, दुमका, आसनसोल और रानीगंज की बंद पड़ी कोयले की खदानों से अवैध कोयला निकाला जाता है। इसमें कमाई कोयले के बड़े बड़े ठेकेदारों को होता है और जोखिम में चूहा खुदाई करने वाले मजदूरों की जिंदगी आ जाती है। इंसान ने विज्ञान से कदम ताल करके चांद तारों को छू लिया है, लेकिन कई जगह उसकी ताकत चूक जाती है। उस वक्त चूहा खुदाई करने वाले मजदूर ही काम आते हैं। जानकारों के मुताबिक चूहे की तरह पहाड़ों की खुदाई का काम सदियों पहले से चला आ रहा है, लेकिन रैट होल माइनिंग शब्द का अंग्रेजों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। जब देश में माइनिंग की शुरुआत हुई, उस वक्त रैट होल माइनिंग का धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू हुआ। दरअसल उस वक्त कोयले के खनन में न विस्फोटकों का इस्तेमाल होता था, न इसकी मशीनें आई थीं। उस वक्त कोयले की खदानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं या जमीन में गड्ढा करते हैं। इसलिए हथौड़ी या सरिया जैसे औजारों के इस्तेमाल से कोयले का खनन होता था।
लेकिन कोयले से निकलने वाली काली कमाई ने चूहा खुदाई करने वाले गरीब मजदूरों को मामूली पैसे देकर इस काम को बदस्तूर जारी रखा। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रैट होल माइनिंग करने वाले जैसे हालात में काम करते हैं, वो हालात किसी भी सभ्य समाज के प्रति अपराध की तरह होते हैं, जहां सैकड़ों फीट तक उन मजदूरों को अकेले और वो भी बेहद संकरी जगह पर छेनी हथौड़े से काम करना होता है। उनकी बेबसी को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पापी पेट का सवाल नहीं होता तो उस खदान में इनके परिवार का कोई नौजवान नहीं जाता, जहां जिंदगी पर मौत का पहाड़ कभी टूट सकता है। उन खदानों में रैट होल माइनिंग एक ऐसा मुश्किल भरा काम है जिसमें दम घुट सकता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसमें पहाड़ टूट सकता है, और इन सबसे बच भी गए तो छेनी और हथौड़े से लगातार करने वाली कटाई और उससे निकलने वाली धूल फेफड़े को बर्बाद कर सकती है। जो रैट होल माइनिंग करते हैं उनके परिवार वालों की जुबान से ये तकलीफ बार बार निकलती है। अब आप समझिए कि ये खुदाई क्यों मुश्किल सबक है। रैट होल माइनिंग में मजदूरों के प्रवेश और कोयला निकालने के लिए आमतौर पर 3-4 फीट ऊंची और संकरी सुरंगों की खुदाई शामिल होती है। इन हॉरिजॉन्टल सुरंगों को चूहे का बिल कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक सुरंग में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए घुसने की जगह होती है। इन पतली सुरंगों के बीच ये लोग घंटों बैठकर खुदाई करते हैं। ये लोग सैकड़ों फीट संकरे गड्ढे में नीचे उतरते हैं। इस पर से ये रैट होल माइनर्स बिना किसी उपयुक्त साजो सामान के काम करने को मजबूर होते हैं। वो खदान में भी नंगे पांव तक उतर जाते हैं और वहां जाकर 10-10 घंटे तक काम करते हैं। ऐसे में जान का खतरा बना रहता है। जब भी हम खुदाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए टनल खुदाई के वक्त कि हमें सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल एस्केप टनल हो, साथ में हमें ह्यूम पाइप भी हो सकते हैं अगर छोटी टनल है तो। इस तरीके से सेफ्टी मेजर हमें चाहिए लेनी चाहिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मजदूरों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी जिंदगी कितने खतरे में है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य में 5000 से अधिक रैट होल माइंस मौजूद हैं। साल 2011 से लेकर 2019 के बीच ही खदान हादसों में करीब 100 लोगों की जान जा चुकी थी। 3 पीस ले आए, एक ही रह गया खाली। जैसे संकरी सुरंगों को खोदकर और उसमें जाकर रैट होल माइनर्स काम करते हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनडीएमए के वरिष्ठ सदस्य जब फंस गए तो उनको समझ में आया कि ये कितना मुश्किल काम है। इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चने आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली। तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज। वंस यू गॉट थ्रू, जब थ्रू एंड थ्रू हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट। आधुनिक तकनीक और मशीनों के कारण इंसान का चूहे की तरह किसी सुरंग को खोदना सही तो नहीं लगता, लेकिन कोयले की कालाबाजारी इंसानों की जिंदगी की कीमत पर इसी तरह फलती फूलती रही है। एनडीटीवी के लिए उत्तरकाशी में किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चूहा खुदाई से कैसे बने बड़े बड़े सुरंग नेटवर्क दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अवैध सुरंगों का खेल अक्सर रैट माइनिंग का सबब बनता है। जिस तरह हमास के पास भी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है, वो भी रैट माइनिंग की वजह से हो सकता है।
एक तरफ इजराइल की मजबूत सैनिक ताकत और दूसरी तरफ हमास। युद्ध विराम से पहले करीब 1.5 महीने तक दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। उस युद्ध के दौरान ही गाजा पट्टी पर जब इजराइल ने हमला बोला तो उसे हमास के कई गुप्त सुरंग मिली। यहाँ तक कि अल शिफा अस्पताल के नीचे भी एक सुरंग मिली। उत्तर कोरिया के बाद हमास सबसे ज्यादा सुरंग नेटवर्क को संचालित करता है। हमास के नेटवर्क में 1300 सुरंगें शामिल हैं। वो सुरंगें मौत का कुआं है। हमास ने अपने ज्यादातर सुरंगों को गुप्त तरीके से बनाया है और उनमें से कई सुरंगें उसी चूहा खुदाई तकनीक से बनी हैं, जिसमें इंसान चूहों की तरह किसी पहाड़ या जमीन के भीतर सुराख करते चले जाते हैं।